आपके मोहल्ले पे, आपके घर पे, ऑफिस पे, स्कूल पे, कॉलेज पे आपको हमेशा से ऐसा एक व्यक्ति मिलेगा जो आपको छोटी छोटी बातों से परेशान करता है, आपकी गलतियों को याद दिलाता है, आपकी कमज़ोरियों का मजाक उड़ाता है। इस तरह के लोगों को हमेशा से अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि इस तरह के लोगों का जन्म ही होता है कि खुद ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन दूसरों को परेशान करने में ये सबसे आगे रहते हैं। इस तरह के लोगों के बातों को अपने दिल पे मत लेना। तो चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक शहर में ना एक चित्रकार हुआ करता था, पेंटर। बहुत अच्छी पेंटिंग करता था वो। उसकी पेंटिंग बाज़ार में बहुत अच्छे दामों में बिकती थी। हुआ एक दिन यूँ कि वो पेंटर ने सोचा कि मैं जो पेंटिंग बनाता हूँ और लोग जो मेरी पेंटिंग इतने महंगे दामों से खरीदते हैं, उस पेंटिंग की सही कीमत देते हैं, या फिर मैं कोई गलती तो नहीं करता उस पेंटिंग में कि लोग बिना जाने उस पेंटिंग को इतने महंगे दामों से खरीदते हैं। तो इसी चीज़ को जांच करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए उसने क्या करा, उसके दिमाग पे एक तरकीब आई। उसने क्या करा, एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग के नीचे लिख दिया कि जो भी व्यक्ति, जो भी लोग मेरी इस पेंटिंग में से गलतियाँ निकाल लेगा, मैं उसका सारी ज़िंदगी भारी रहूँगा। बस ये लिखकर उसने उस पेंटिंग को बीच बाज़ार में टांग दिया और 24 घंटे का इंतज़ार करने लगा। 24 घंटे गुजरने के बाद जब वो अपनी पेंटिंग को उतारने गया तो वो देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया कि क्या हुआ। लोगों ने 50 से ज़्यादा मार्किंग किया है, 50 से ज़्यादा गलतियों को चिन्हित किया है। तो ये सोचकर वो परेशान हो गया, इतनी सारी गलतियाँ करता था। जो लोग मेरी इस पेंटिंग को इतने महंगे दामों से खरीदते थे, क्या वो गलत करते थे? क्या मैं उन्हें इनडायरेक्टली बेवकूफ़ बना रहा था? ये सोचकर वो परेशान हो गया और चुपचाप अपने घर पर आके रोने लगा, एक कोने पे बैठकर। 3 दिन 4 दिन गुजर गए। अचानक से उसका एक दोस्त आ गया। उसके दोस्त ने उस पेंटर को एक कोने में बैठा पाया, परेशान, रोता हुआ। उसने पूछा कि भाई हुआ क्या है, तुम इतना परेशान उदास क्यों हो? उस पेंटर ने अपने दोस्त को पूरी कहानी बताई। ये सुनकर उसके दोस्त के दिमाग पे एक तरकीब आया। उसने उसके दोस्त से कहा, पेंटर से कहा कि तुमने जो सोचा है, तुमने जो निर्णय लिया है कि आज के बाद तुम पेंटिंग नहीं करोगे, लेकिन मेरे खातिर एक बार सिर्फ एक पेंटिंग बनाना। बहुत बनाने के बाद पेंटर राज़ी हुआ। उसको पिछले वाली पेंटिंग की तरह एक पेंटिंग बनाने को कहा। पिछले वाली पेंटिंग की तरह पेंटर ने फिर वैसे ही एक पेंटिंग बनाई और अपने दोस्त को दे दी। उसके दोस्त ने उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा, उसी बाज़ार में जाकर टांग दिया और वापस आकर अपने पेंटर दोस्त से कहा कि 24 घंटे होने के बाद उस पेंटिंग को उतार लाना। पूरे 24 घंटे इंतज़ार करने के बाद पेंटर बाज़ार पहुंचा। जब वो पेंटिंग के सामने पहुंचा तब वो देखकर चौंक गया, हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। यहाँ पर एक भी मार्किंग्स नहीं थी, पेंटिंग में एक भी गलतियाँ नहीं पकड़ी थी लोगों ने, ना ही कोई चिन्ह बनाया था। फिर उस पेंटर की नज़र लिखावट पर पड़ी। फिर उसके दिमाग में पूरा खेल समझ में आ गया। भागता हुआ गया अपने दोस्त के पास और गले लग गया और रोने लगा और अपने दोस्त से एक वादा किया कि आज के बाद मैं पेंटिंग छोड़ने की बात कभी नहीं करूँगा और आज के बाद और भी लगन से, मेहनत से पेंटिंग करूँगा। तो आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा क्या लिखा था उस पेंटिंग के नीचे उसके दोस्त ने यही लिखा था कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी गलतियों को चिन्हित किया है, लेकिन मैं आपकी सारी ज़िंदगी आभारी रहूँगा अगर आप मेरी उन गलतियों को सुधार दें। बस इतना ही लिखा था उस पर। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समझ में आता है इस कहानी से? इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि गलतियाँ पकड़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको इस दुनिया में, लेकिन गलतियों को सुधारने वाले एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी दिन अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको गलतियाँ पकड़ाने के साथ साथ उस गलतियों को सुधारने का रास्ता भी बताए, वो आपके सच्चे मित्र है। उस तरह के लोगों का हाथ ज़िंदगी में कभी मत छोड़ना। लेकिन दूसरे तरह के लोग जो सिर्फ आपको गलतियाँ पकड़ाए लेकिन उस गलतियों को सुधारने का रास्ता ना बताए, उस तरह के लोग आपके दोस्त नहीं हैं, ना हो पाएंगे कभी। उस तरह के लोगों का हाथ ज़िंदगी में कभी मत थामना और हो सके तो अवॉइड करना उन्हें। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।